कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करें। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का। घुसपैठिए सिर्फ हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते, गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर। देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान अररिया में एसएसबी के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि बिहार से घुसपैठियों को निकालने के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। हमने चुनाव के समय ये वादा किया था और इसी मुद्दे पर हम चुनाव भी लड़े थे कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको बिहार से बाहर किया जाएगा, सीमांचल से बाहर किया जाएगा। और बिहार की जनता ने जब आशीर्वाद दिया है तो हम अपने उसी वादे को याद करते हुए आज बिहार पहुंचे। देखिए, 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर वो हैं और कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकाल देंगे, उसके लिए एसओपी बनाई जाएगी, पूरा नियम बनाया जाएगा और किसी को भी वहां पर रहने नहीं दिया जाएगा। डेमोग्राफी जो बदल रही है सीमांचल की, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा आक्रामक दिखे अमित शाह और यहाँ तक कि विपक्ष का जिक्र भी कर दिया है कि जिस समय चुनाव में हम इस बात का जिक्र कर रहे थे घुसपैठिया वाला, तो विपक्ष वाले जो है इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन हमने ठाना है और इसीलिए हम सीमांचल के दौरे पर आए हुए भी हैं कि घुसपैठियों को अब बिहार से बाहर करना है, सीमांचल के एरिया से बाहर करना है। क्या कुछ कहते हुए सबसे पहले अमित शाह नजर आ रहे हैं, आप वो सुन लीजिए। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। घुसपैठिए सिर्फ हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते, गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं, हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर
दूर कर दिए जाएंगे और घुसपैठिए को चिन्हित कर कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। जनसांख्यिकी की स्वाभाविक वृद्धि इसका स्वागत है, मगर अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है और हम इसको जानते हैं। इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी और भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर कर आएंगे। और इसमें एसएसबी का भी बड़ा रोल है और आपकी भूमिका जो है वो भी आपको विगत से बताई जाएगी। मैं फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में तो सुना आपने किस तरह से अमित शाह अररिया में बोलते हुए नजर आए, एसएसबी के जवानों को संबोधित किया और इस दौरान घुसपैठियों को लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि घुसपैठियों की अब बिहार में, सीमांचल में खैर नहीं है। डेमोग्राफी जो बदल रही है उस पर पूरा फोकस भारत सरकार देगी और पूरा नियम कानून बनाया जाएगा कि किस तरह से घुसपैठियों को सीमांचल से बाहर किया जाए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।